नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 4 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, 10,000 नए एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है। ऑप्शन हमारे हैं ए एर्नाकुलम, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ए एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिला दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और यह देश का पहला जिला बन गया है जहां पर 10,000 नए एमएसएमईज को पंजीकृत किया गया है। दोस्तों, एमएसएमई होता क्या है? देखिए, एमएसएमई मतलब ऐसी इंटरप्राइजेस, पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? मतलब ऐसे इंटरप्राइजेस जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और उनको डिफाइन कैसे किया? तो जो आपको 3 हैं ये, इनको कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों? पहले तो इसकी डेफिनेशन कुछ और थी, लेकिन 1 जुलाई 2020 से इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। और क्यों हुई है मैं भी उसको बताऊंगा, लेकिन पहले आप कैटेगराइजेशन देख लीजिए। तो अभी इस समय क्या है दोस्तों कि इसको जो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो माइक्रो है दोस्तों, उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? मतलब ऐसे इंटरप्राइजेस जहां पर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हो और 5 करोड़ तक का टर्नओवर होता हो। स्मॉल में क्या है दोस्तों कि ऐसे इंटरप्राइजेज जहां पर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता हो और उनका 50 करोड़ का टर्नओवर हो। और मीडियम इंटरप्राइजेज कौन सी होती हैं? ऐसे इंटरप्राइजेज जहां पर 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ तक का उनका टर्नओवर हो। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया गया है कि पहले जो है ये जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर तो पहले नहीं था, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था, लेकिन अभी टर्नओवर को भी ऐड कर दिया गया है ताकि जो है ये अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ा सके, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। पहले क्या था? पहले जो है ये क्राइटेरिया कम था और उनको डर रहता था कि अगर हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो जो बेनिफिट मिल रहा है इनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे टैक्स एग्जम्पशन वगैरह सरकार देती है इनको, तो वो नहीं मिलेगा। तो इस डर से वो एक्सपेंशन नहीं करती थी। तो अगर ये देखिए ये बढ़ा दिया गया है तो अब वो अपना एक्सपैंड कर सकती हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी जो है बढ़ेगी। तो ये सब फायदे जो है इसके होंगे, इसलिए ऐसा किया गया था। दोस्तों, ये है एमएसएमई से संबंधित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, नबा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? ऑप्शन हमारे हैं ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी माफ़ करिएगा सी बिहार है और डी उड़ीसा है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। वह मतलब उस जिले के वो एएसआई थे और ऐसा कहा जाता था कि वह मानसिक रूप से ग्रस्त थे। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? ऑप्शन हमारे हैं ए पटियाला, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी लखनऊ। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ए पटियाला। पटियाला में अभी हाल ही में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। हमारा अगला करंट अफेयर है, कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी लखनऊ, सी पटियाला, डी चंडीगढ़। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ज़िले में, वहाँ पर जो है G20 की पहली मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह का मतलब कि बैठक हो रही है। और दोस्तों यह जो है यह इस बैठक के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना है उसको एक तरीके से मजबूती मिलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम पूछा भी जा चुका है। हमारा इसका जो ऑप्शन देख लीजिए आप, ए ईरान, बी रूस, सी तुर्की और डी तुर्कमेनिस्तान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी तुर्की। तुर्की जो है जो देश है वह कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो तारीख देखिए, तारीख और इस फिगर में आप देखिए तो तारीख का मतलब क्या है? टी मतलब क्या है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान, ए क्या है? अजरबैजान, आर क्या है? रशिया, देखिए इधर है, आई क्या है? ईरान और के कजाकिस्तान। तो इतने दो देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।